स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत आपकी लाइफ में होती है एक ट्रेजिक इंसिडेंट से। एक ऐसा पेनफुल इंसिडेंट जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से तबाह करके रख देता है। आपको लगने लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है और अब कुछ भी सही नहीं हो सकता। अब शायद मैं कभी भी उठ नहीं सकता हूँ इस जगह से। वो ऐसा ट्रेजिक इंसिडेंट होता है। वो ट्रेजिक इंसिडेंट हर इंसान के लिए अलग होता है। किसी के लिए एक हार्ट ब्रेक हो सकता है और किसी के लिए एक ऐसा इंसिडेंट हो सकता है, ऐसा फिजिकल इंसिडेंट जो उसको डेथ के काफी करीब लेके चला गया हो। और किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि किसी ने अपने लव्ड वन को, जैसे एक पेरेंट अपने चाइल्ड को लूज कर दे। ऐसे न जाने कितने ट्रेजिक इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में हो सकते हैं जो हमारी अवेकनिंग को ट्रिगर कर दें। अब कई लोगों को ये लगता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ये मतलब होता है जब से हमने स्पिरिचुअलिटी को चुना, जब से हम लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे कि मेडिटेशन, चैंटिंग, योगा करने लग गए, जब से हम कॉन्शियसनेस को समझने लग गए, अवेयरनेस थोड़ा थोड़ा आने लगा, हमें लगता है कि वो हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। वो तो एक शुरुआत है जो आपको प्रिपेयर करता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए। कई सालों से हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी में हो, कई सालों से आप मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस कर रहे हो, 7 इयर्स, 8 इयर्स, और आपके पर्सपेक्टिव भी चेंज हो रहे हो, आप नया भी सीख रहे हो, लेकिन फिर भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले एक पेनफुल इंसिडेंट होता है जो कि अब आपको एक नया बर्थ देने वाला है, जो कि अब आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदलने वाला है। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि जब आप स्पिरिचुअलिटी में थे, जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते थे, तब भी आप में कितनी कमियां थी, तब भी आप कितनी सारी चीज़ों को नहीं देख पा रहे थे, तब भी आप कितनी सारी चीज़ों पे यूं ही विश्वास करके हुए चलते थे, कितनी सारी सोसाइटी की कंडीशनिंग को आपने नॉर्मल समझा हुआ था, कितने सारे फेक रिलेशंस, कनेक्शंस, सरफेस लेवल फ्रेंडशिप्स को आप अपना रियल फ्रेंड्स मान के उनके ऊपर आप एफर्ट्स लगा रहे थे, अपना वन साइडेड एनर्जी लगा रहे थे, अपनी एनर्जी को ड्रेन करे जा रहे थे और उन्हें कैरी कर रहे थे। कितने सारे सपने जो आपको लगता था वो आपके हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, एक्चुअल में आपको पता चलता है वो आपके ड्रीम्स हैं ही नहीं। लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले जब आपको लगता था कि आप स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअली अवेकन हो, तो भी आपके सामने आपकी सच्चाई नहीं दिख रही थी। क्योंकि इस सच्चाई को दिखने के लिए आपने अपनी लाइफ में आज तक बचपन से लेके जो फाउंडेशन बनाया हुआ है, जिसके ऊपर ही ये सारे कनेक्शन, ये सारी फ्रेंडशिप्स और ये सारे एम्बिशंस जो बेस्ड हैं, वो सभी को कोलैप्स होना बहुत ज़रूरी है। और वो कोलैप्स करता है ये ट्रेजिक इंसिडेंट, ये पेनफुल इंसिडेंट जो आपके उस फाउंडेशन को एकदम कोर में जाके, एकदम रूट्स में जाके शेक कर देगा। ऐसा शेक करेगा कि इसके ऊपर, इस फाउंडेशन के ऊपर बनाई हुई सारी बुनियादें, सारी बिल्डिंग्स, जो भी आपके करियर, आपके फाइनेंस, रिलेशन, आपके एम्बिशंस, गोल्स, प्लान, सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। और तब आपको मौका मिलेगा एक नई शुरुआत करने का। और इसीलिए कहा जाता है कि अंत ही आरंभ है। एंड ये सच है, ये सच है, क्योंकि जब तक पुरानी बुनियादें कोलैप्स नहीं होंगी, उनके बेसिस पे नई बुनियादों को हम नहीं बना सकते हैं। तो इस तरीके से स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले जो ट्रेजिक इंसिडेंट होता है हमारी लाइफ में, वो हमारी सारी ओल्ड फाउंडेशंस को, हमारी ओल्ड आइडेंटिटी को कोलैप्स कर देता है। और कई लोग समझते थे कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत पीसफुल होती है, काम होती है। स्पिरिचुअलिटी का ये मतलब होता है कि इंसान को मानसिक शांति मिलती है, एक ऑप्टिमिज्म मिलता है, होप मिलती है। लेकिन जैसे ही आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आओगे, आप पाओगे आप पूरे अंधेरे में हो और आप बिल्कुल अकेले हो, क्योंकि आपके आसपास जितने भी लोग हैं बिल्कुल भी नहीं समझ सकते कि आप किन चीज़ों से होके गुजर रहे हो। कोशिश भी करोगे उन्हें समझाने का, तो आप एक शर्मिंदगी ही पाओगे, आप पाओगे डिसअपॉइंटमेंट,
आप पाओगे जजमेंट्स, कमेंट्स, मज़ाक, और आप दोबारा से अपने आप में आ जाओगे। दोबारा से आप आ जाओगे अकेले उस रूम में जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इस जर्नी को मुझे अकेले ही जीना होगा। और यहीं से शुरुआत होती है एक नई लाइफ की, एक रीबर्थ की। और इसी समय हम फ़ील करेंगे कैसा होता है अपने ओल्ड आइडेंटिटी को मरते हुए देखना। वो डेथ कैसी फ़ील होती है और रीबर्थ कैसा फ़ील होता है, ये हम इसी दौरान पाएँगे। लेकिन जब ट्रेजिक इंसिडेंट होता है, ट्रांसफॉर्मेशनल पेनफुल इंसिडेंट होता है आपकी लाइफ में, उस समय पे आप पूरी तरीके से एक तो डिनायल में चले जाओगे। पहले तो आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे कि ये सच है या सपना है, क्योंकि आपके माइंड ने कभी सोचा ही नहीं था कि ये चीज़ कभी ख़त्म होगी, ये चीज़ कभी एंड होगी। आपके माइंड ने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन जब वो चीज़ होती है तो आपको पता चलता है कि रियलिटी क्या है। जो जिस चीज़ में आप जी रहे थे वो आपकी रियलिटी नहीं थी, वो एक इल्यूजन था। वो आपके अपने माइंड में जी रहे थे। आपने अपने माइंड में एक दुनिया बनाई हुई थी और आपको लगता था कि शायद दुनिया ऐसे ही चलती है। जैसे ही ये ट्रेजिक इंसिडेंट होगा, वैसे ही आपका वो इल्यूजन टूट जाएगा पूरी तरीके से, और आप पाओगे कि जो चीज़ को आप सच मान के बैठे थे इतने सालों से, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका भ्रम था, आपका इल्यूजन था। और रियलिटी तो ये है। और ये एक्सेप्ट करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इसको समय लगेगा एक्सेप्ट करने में। हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे माइंड को ये चीज़ एक्सेप्ट करने में बहुत समय लगेगा, महीने भी लग सकते हैं कि ऐसा कुछ हो गया है। इस समय आप पूरी तरीके से अकेले रहोगे। आपके दोस्त, आपकी फैमिली आपको ऊपर-ऊपर से सपोर्ट करेंगी, लेकिन डीप डाउन ये इंसिडेंट इतना ज़्यादा पेनफुल था, इतना ज़्यादा गहरा था कि वहाँ तक कोई नहीं पहुँच पा रहा है। और सिचुएशंस इस तरीके से टर्न लेंगी कि आपको लगेगा हर चीज़ आपके खिलाफ हो रही है, हर चीज़ आपके अगेंस्ट है। सब कुछ बिखरता जा रहा है, कोई भी साथ नहीं है, कुछ भी सही नहीं हो रहा, बल्कि उल्टा गलत हो रहा है। इस तरीके का ये ट्रेजिक इंसिडेंट होता है। इस तरीके से पेनफुली आपको एक डार्कनेस में ले जाता है ये। और जो इंसान बुरी से बुरी इमेजिनेशन करता है कि वो बहुत ज़्यादा पेन में भी है, अकेला भी है और बाकी सारी चीज़ें भी खराब हो रही हैं, उस चीज़ को वो रियलिटी में जीता है। तब पता चलता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग इतनी ईज़ी नहीं होती है। और अगर यूनिवर्स ने आपको चुना है तो डेफ़िनेटली आप में उतनी स्ट्रेंथ है इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग को या लाइफ के कितने भी बड़े पेनफुल झेलने की आप में ताकत है कि आपके फैमिली में जो जनरेशनल पैटर्न चलते हुए आ रहे हैं, उनको तोड़ने की ताकत भी आप में है। इसीलिए आपको चुना गया है। आपकी फैमिली में किसी ने भी इन सब चीज़ों के बारे में सोचा भी नहीं, और आप तो पूरी तरीके से उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हो, क्योंकि डेफिनेटली यू आर द चोजन वन इन योर फैमिली। एंड ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, ये कई महीनों की होती है, सालों की होती है, लेकिन इस जर्नी में आप पाओगे कि आप एक अलग, हर दिन एक अलग इंसान बनते जा रहे हो। आप पाओगे हर दिन आप स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो। हर दिन आपको एक नई रियलिटी दिख रही है दुनिया की, लोगों की, और सबसे इम्पोर्टेंट अपने आप की। और ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग सबसे पहले आपको अपने आप से मिलवाएगा, आपको अपनी डार्क साइड से मिलवाएगा, आपके उन पार्ट से मिलवाएगा जो आप इग्नोर करते हुए आ रहे थे, आप अवॉइड करते हुए आ रहे थे,
जिसको आप फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर आप फेस करोगे तो वो आपको पेन देगा। सबसे पहले शुरुआत आपसे होगी एंड स्लोली एंड स्टेडिली आपको रियलिटी फिर लोगों की दिखने लगेगी। फिर आपके डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो आपकी लाइफ में के हैं, जैसे कि करियर, फाइनेंस, ड्रीम्स, रियलिटी उनकी दिखने लगेगी। पूरी तरीके से स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर है जो आपको नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आपके साथ होता जा रहा है और आप जानते भी नहीं हो, लेकिन आप उस सिचुएशन में बने हुए हो। ये भी एक तरीके से चमत्कार की तरह आपको लगेगा कि कैसे मैं जानता नहीं हूँ, कैसे मुझे इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था, लेकिन आज तक मेरी लाइफ में जो हुआ, जो डिसीजंस मैंने लिए, जो इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए, उन सब ने मुझे यहाँ पे पहुँचाया। मेंटल हेल्थ इश्यूज़, फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फैमिली इश्यूज़, हर चीज़ इस ट्रिगर के बाद में एक साथ आपके ऊपर आने लगेंगे और आपको लगेगा शायद जितने भी जन्म आपने लिए थे उन सभी का जो भुगतान है वो आप अभी कर रहे हो। लेकिन कई सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, जो सवाल नॉर्मल लोग सोचते भी नहीं है, आपको उनके भी जवाब मिलेंगे। और जो सवालों में आपको हमेशा कन्फ्यूजन रहती थी, आपको उनके भी जवाब मिलेंगे। कई बार आप पाओगे कि आपको लगेगा कि आप ब्लेस्ड हो, कि यूनिवर्स ने आपको चुना, लेकिन कई बार आप पाओगे कि शायद मैं यहीं पे अटक जाऊंगा, कभी भी मैं इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। कई बार आप पाओगे आप बहुत खुश हो, आपको लग रहा है कि अब सब सही हो जाएगा, लेकिन फिर से आप पाओगे कि शायद कुछ सही नहीं होगा। मूड फ्लक्चुएट करेगा बहुत, और वो ट्रेजिक इंसिडेंट को बार बार याद करके आप अपने इमोशनल पर्जिंग करोगे, अपने इमोशंस को बाहर निकालोगे, क्योंकि वो जो इंसिडेंट था वो इसीलिए मेन ट्रिगर पॉइंट था आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, क्योंकि वही जो इंसिडेंट था उसी ने आपके अंदर के कोर में जाके, आपके नर्वस सिस्टम में जाके उन हिडन एंड सप्रेस्ड इमोशंस को ट्रिगर किया, जो कई सालों से आपने रिप्रेस किए हुए थे और जो आपको इनविजिबली और इनडायरेक्टली आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज दे रहे थे, आपको फिजिकल हेल्थ इश्यूज दे रहे थे, आपको फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस दे रहे थे, आपको करियर ब्लॉकेजेस दे रहे थे, आपको रिलेशनशिप ब्लॉकेजेस दे रहे थे। सो इसीलिए इस ट्रेजिक इंसिडेंट का इतना इम्पोर्टेंस है स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। हिडन इमोशंस को बाहर निकालता है ये ट्रेजिक इंसिडेंट, और ये ट्रेजिक इंसिडेंट आपकी जर्नी में लास्ट तक बना रहेगा। लास्ट तक ये एक सेंटर की तरह काम करेगा, एक पिलर जो सेंटर में रखा हुआ है, जिसको देख के, जिसको याद कर करके आप कई सारी नई चीज़ें सीखोगे, आप कई सारे इमोशंस को एक्सप्लोर करोगे, और एट द एंड आप इस इंसिडेंट को थैंक यू भी कहोगे कि इसने आपको आपसे मिलवाया, कि इसने आपको एक नया बर्थ दिया, कि इसने मैट्रिक्स की रियलिटी को दिखाया कि किस तरीके से जो मैट्रिक्स है वो हमें अंदर ही अंदर फंसाता जाता है, और हमें बताया कि हमें अब मैट्रिक्स में नहीं फंसना है। क्योंकि जो इंसान मैट्रिक्स में फंसता जाता है, स्टार्टिंग में उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उस मैट्रिक्स से बाहर निकलना, और उस मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ है सफरिंग। लेकिन जैसे ही ट्रेजिक इंसिडेंट होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, आपको मैट्रिक्स का पता चलता है और शुरुआत हो जाती है आपके रीबर्थ की, आपकी न्यू आइडेंटिटी की। सो द लास्ट लाइन दैट आई वांट टू से इज दिस थिंग, कि अंत ही आरंभ है।